दोस्तों आप इस जरा फोटो को देखिए, क्या दिख रहा है। ये द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा शेयर की गई एक एआई जनरेटेड फोटो है, जिससे एक न्यूज शेयर की गई है कि पति ने पत्नी के चेहरे पर उबलती हुई फिश करी फेंक दी क्योंकि उसने जादू टोने की रस्म मानने से इनकार कर दिया था। फोटो में एक महिला को लाल बिंदी, कुमकुम, तिलक, सोने का टेम्पल, ज्वेलरी और पल्लू लटकाती हुई साड़ी में दिखाया गया है। साथ में एक दक्षिण भारतीय मूंछों वाला पुरुष सफेद वेष्टी पहने हुए है। इस फोटो को देखकर आपको भी लगेगा कि एक हिंदू कपल है। सच बताऊं तो मुझे भी यही लगा था कि एक हिंदू कपल है, पर जब पूरी खबर खोलकर देखी तो सच्चाई कुछ और ही निकली। दोस्तों पूरी खबर ये है कि ये घटना केरल के मलप्पुरम में हुई एक भयावह घरेलू हिंसा की है, जिसमें एक 38 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति ने, मोहम्मद साजिर नाम के ने, अपनी पत्नी रेजिला गफूर के चेहरे पर उबलती हुई मछली करी इसलिए डाल दी क्योंकि उसने उसके उस्ताद द्वारा कराए जा रहे जादू टोने की रस्म में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इस हमले से रेजिला का चेहरा गंभीर रूप से झुलस गया। उसे अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया। लेकिन द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने जब ये खबर अपने ऑनलाइन वर्जन में शेयर की तो उसमें एआई जनरेटेड फोटो में हिंदू कपल को दिखाया गया है, जबकि खबर मुस्लिम कपल से जुड़ी हुई है। अब क्योंकि ये भी पता है कि एआई जनरेटेड फोटो अपने आप नहीं बनती, बल्कि उसके लिए एक प्रॉम्प्ट देना पड़ता है, तो हम ये मान करके चल रहे हैं कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस से गलती तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, बल्कि ये जानबूझकर किया गया है। कई मीडिया हाउस पत्रकारिता के नाम पर शेडी जर्नलिज्म कर रहे हैं, मतलब कि न्यूज के नाम पर झूठ, धोखा, फैब्रिकेटेड न्यूज परोस रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस द्वारा मुस्लिम कपल की न्यूज को हिंदू कपल की फोटो के साथ दिखाना भी शेडी जर्नलिज्म ही है। ये कोई मामूली गलती नहीं बल्कि एडिटोरियल मिसकंडक्ट है। फोटो या विजुअल रिप्रेजेंटेशन का असर बहुत इम्पैक्टफुल होता है। आपको पूरी खबर याद रहे ना रहे, लेकिन उससे जुड़े हुए विजुअल्स आपको याद रह जाते हैं। हिंदू सिंबल्स को दिखाकर एक मुस्लिम व्यक्ति द्वारा की गई हिंसा के साथ जोड़कर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने अपने रीडर्स और व्यूअर्स के लिए एक झूठी कहानी परोसी है और उसको बनाने का काम किया है। कोई भी इस फोटो को देखकर डोमेस्टिक क्रूरटी और सुपरस्टिशन को सीधा हिंदू धर्म से जोड़ करके देखेगा, जबकि जो असली कल्प्रिट है उसे किसी भी तरीके के सोशल जजमेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। बेसिकली जिसकी गलती नहीं थी वो अपराधी है और जो अपराधी है उसे बचाया जा रहा है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने जो फोटो शेयर की वो ना तो न्यूज संबंधित किसी व्यक्ति से रिलेटेड थी, ना ही उसके मजहब से। हिंदू प्रतीकों को उनके धर्म के खिलाफ एक धारणा बनाने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया गया। भले ही ये फोटो एआई जनरेटेड है, पर ये जानबूझकर किया गया है। अब सोशल मीडिया पर यूजर्स भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। एक यूजर ने न्यू इंडियन एक्सप्रेस से सवाल किया कि क्या मुस्लिम पति की क्रूरता को हिंदू बिंदी से ढकने की कोशिश की जा रही है। एक यूजर ने लिखा कि जब मुस्लिम काला जादू कर रहे हैं तो आप हिंदू तस्वीरों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, जनता को गुमराह करने के लिए? शर्म आनी चाहिए। ये रिएक्शंस फ्रिंज आउटरेज नहीं है, ये उन संस्थाओं में लोगों के टूटते हुए विश्वास को दिखा रहे हैं जो अपनी मीडिया की पहचान का इस्तेमाल करके पब्लिक ओपिनियन को शेप देने की कोशिश कर रहे हैं। नैतिक पत्रकारिता तो ये होती कि आप फोटो के जरिए असली खबर को सामने रखते। जब कोई मुस्लिम व्यक्ति अंधविश्वास में डूबी हिंसा करता है तो कहानी को अंधविश्वास का सामना करना चाहिए, चाहे समुदाय कोई भी हो। जब कोई हिंदू किसी भी तरह के मिसकंडक्ट का आरोपी हो, वही मानक लागू होता है। इससे कम कुछ भी समाचार के मुखौटे में प्रोपेगेंडा ही है। लेकिन हमें उम्मीद है कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस अपनी गलती छुपाने के लिए हमें ही कम्युनल करार दे देगा। पर आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। जुड़े रहिए पैम्फलेट के साथ। नमस्कार।